फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3.6 ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिक करंट। सो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो है ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है एंड ये क्लास 12 जो पिछली बार जो पेपर हुआ था बेसिस में ये आया हुआ जो न्यूमेरिकल है। एंड सो स्टार्ट करते जो एग्जांपल है हमारा। सो ये जो हमारा डायग्राम है हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं पहले। R इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट वी विल टेक दैट जो हमारे पास गिवन वो है जो सो हमारे पास टोटल जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस हुए हैं वो हमारे पास 12 हो चुके हैं। बिकॉज 4 तो जो हमारे स्क्वायर है उसके साइड एंड 4 हमारे इसके 8 एंड 4 हमारे जो हमने इनसे जो हमने क्यूबॉइड बनाया है उसकी जो इसके ये जो लाइन है इनके ऊपर भी जो रेजिस्टेंस हमारे गिवन देखो हमें आर गिवन है। तो आर जो रेजिस्टेंस है ये सारे रेजिस्टेंस 12 इसलिए 1 ओम के हैं। तो हम फर्स्ट यहाँ पर हम लगाएंगे केप्लर्स लॉ बिकॉज ये जो कॉम्प्लिकेटेड हमारी सर्किट गिवन है। सो ये कोई बात नहीं होती कि जो हमारे इन वो जो केप्लर्स लॉ है वो ओनली और जो क्वेश्चन हमें गिवन हो खाली या तो जिसमें बैटरी मोर देन 1 हो, ये कोई बात नहीं होती। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनमें या तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है एंड और हमारे पास हो सकता है ज़्यादा करंट। सो हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें पूछा है आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और हमें पूछा है आई इन ईच रेजिस्टेंस। सो हमें पूछा गया कि जो आई है वो ऑन ईच रेजिस्टेंस क्या है। तो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट हमें कैपेसिटेंस लगाने के लिए हमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पूरी सर्किट में एंड सो करंट हमें पहले से गिवन है। सो यहाँ पर हम अपने कैलकुलेशन को हार्डली करने के लिए हमें क्वेश्चन में जो है वो हमें गिवन है 3i पर यहाँ पर हम लेते हैं 6i बिकॉज जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो हम 6i लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल वैल्यू आएगी। तो देखना आप जैसे r एंड r पहले हमें पॉइंट कंसीडर करना तो a भी ले ले तो c d e हमने सबकी नंबरिंग कर ली। सो अब हमने नंबरिंग की है, नंबरिंग हमने इसको दे दिया। अब हमने देखना है कि जो करंट हमें पास करना है 6i। तो अब यहाँ पर देखते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास देखना आप ये दो मेथड से होगा। मैं आपको फर्स्ट मेथड बता दूंगा, अगर आपको सेकंड मेथड भी चाहिए तो वीडियो कमेंट कर देना। सो पहले तो इस मेथड से पहले ये है हमारा केवीएल लो प्लस सेकंड लो। सो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है 1 2 और 3 वायर यहाँ पर एक बन गया हमारे पास जंक्शन पॉइंट बन गया। तो जंक्शन पॉइंट बन गया तो देखते हैं कि जंक्शन पॉइंट बन गया तो उस जंक्शन से जो रेजिस्टेंस पास हो रहे हैं वो 3 रेजिस्टेंस है। देयर आर ऑल दोज आर सेम रेजिस्टेंस बिकॉज R एंड R। तो जो करंट पास होगा वो तीनों में इक्वल पास होगा। सो 6i डिवाइड बाय 3 बिकॉज देयर आर 3 वायर्स हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गए 2i। सो जो करंट पास होगा वो इस वायर में होगा 2i, इसमें 2i होगा एंड इसमें भी 2i होगा। जो होगा इधर एंड इसमें इधर होगा एंड इसमें इधर होगा। सो हमने इसमें करंट पास करा दिया। अब हम देखते हैं कि जो करंट हमने यहाँ पर पास, अब देखते हैं यहाँ पर H पॉइंट पे हम देखते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो H पॉइंट है वहां पर भी एक जंक्शन पॉइंट है because 1 2 3 wire are because I have only in the wire I have only the 2i current and here we see there are 2 wires are also divided in that wire AH wire। so देखते हैं यहाँ पर F wire divided and देखते हैं F and that wire is divided that connected to G। तो यहाँ पर जो करंट है वो से रेजिस्टेंस सेम है तो जो 2i का
2 से डिविडेंड होगा सेम करंट के लिए, तो जो आ वैल्यू आएगी हमारे पास आई आएगी, बिकॉज 2i है, टोटल करंट 2i है, उसको हमने दो वायर में हमें ट्रांसफर करना है इक्वल इक्वल, तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो इसका जो आई आएगी, तो यहाँ पर जो करंट पास होगा इस वायर में आई होगा एंड इस वायर में ऑल्सो आई होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं इसी में, अब 2i इधर जाएगा तो यहाँ पर ऑल्सो एक जंक्शन पॉइंट हो गया, सी पॉइंट पे ऑल्सो एक जंक्शन पॉइंट हो गया, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ हमारे पास कहाँ पर जंक्शन पॉइंट हो चुके हैं। तो हमारे पास एक तो ए पे तो है एंड एच पे जंक्शन पॉइंट है, अब सी पे है, सी पे जंक्शन पॉइंट है, तो सी में 2i करंट तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पर हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वल रेजिस्टेंस आर एंड आर इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इक्वल रेजिस्टेंस है तो इनमें करंट क्या होगा, पास सेम होगा, बिकॉज यहाँ पर हम वी की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें ओनली करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट हमने रेजिस्टेंस से यहाँ पर ट्राई किया, तो रेजिस्टेंस अगर सेम है तो करंट सेम होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ही हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है करंट के फ्लो होने में, सो यहाँ पर रेजिस्टेंस का ही ज़्यादा रोल होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं हिंड्रेंस, सो यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर ऑल्सो आई करंट पास होगा, आई करंट पास होगा एंड यहाँ पर ऑल्सो आई करंट पास होगा। सो अब हम देखते हैं जो पॉइंट ए है हमारे पास यहाँ पर, अब ए पॉइंट जब यहाँ पर जाएगा, जो ये हमारे पास ई पॉइंट है, यहाँ पर देखो आप ई पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर ई पॉइंट है, यहाँ पर भी एक जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पर आई करंट होगा एंड ऑल्सो यहाँ पर आई होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, तब आई यहाँ पर 2i, तो आई एंड आई एंड आई एंड आई, देखो करंट मैं आपसे दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ पर करंट पास हो रहा है आई, यहाँ पर ऑल्सो आई करंट पास हो रहा है प्लस आई, बिकॉज देखो आप जो ये हमारे पास है ये वायर जा रहा है H to G, आई करंट पास हो रहा है, प्लस H to G जाएगा, आई करंट ही जाएगा इधर भी, एंड यहाँ पर आई करंट जा रहा है, तो 2i एंड करंट ही जा रहा है, तो हमारे पास जो टोटल करंट आएगा वो आएगा 6i, बिकॉज 2i करंट यहाँ से जा रहा है, 2i करंट इसकी तरफ से, 2i करंट इसकी तरफ से, बिकॉज देखो दो जंक्शन पॉइंट, एक जंक्शन पॉइंट यहाँ पर, एक जंक्शन पॉइंट यहाँ पर, एक जंक्शन पॉइंट यहाँ पर, तो आई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, आई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, आई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो ये सारे जो वायर में जो डिस्ट्रीब्यूट है, जो बिकॉज देखो दो आई और आई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए, अब ये एक इधर चला जाएगा एंड एक इधर चला जाएगा, तो 2i है, 2i इधर भी ट्रांसफर हुए, तो आई इधर एंड आई और आई ये प्लस हो जाएंगे यहाँ पर एंड ये मिल जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 2i, नीचे वाले आई एंड आई आ रहा था 2i ये हो गया, एंड फर्स्ट आ रहा है आई ये और आई ये, तो 2i हो गए, तो जो टोटल करंट हो गया हमारे पास 6i एंड टोटल करंट यहाँ पर हमारे पास हो गया 6i, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो करंट पास हो गया वो हो गया 6i। अब देखते हैं हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया है, जो करंट है वो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, वो हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हमने कर चुका है, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब हम इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो so 10 volt 6i volt and is equal to Re, हमने यहाँ पर लिया है 10 6i और Re, तो अब हमें Re की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम Re की वैल्यू लेंगे, तो हम E is equal to 6i into Re, बिकॉज हमने यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर लिखी, हम जब फाइंड करेंगे, बिकॉज ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको पसंद, तो मेरे को पहले से पता है कि हमें इक्वेशन ये बनानी है, तो हमने इक्वेशन ये बनाई। अब मैंने पता है कि अब जब हम इससे इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास ई के टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन आएगी, तो हम यहाँ पर ई को ऐसे कैसे रख दे रहे हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लगाएंगे कैप्लर्स लॉ, तो बाय KVL। सो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें करंट पास करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास 3 पाथ है और तीनों शॉर्ट है और तीनों इक्वल है, तीनों में 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 3 से कम रेजिस्टेंस है, 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, ज़्यादा तो हो सकते हैं पर कम रेजिस्टेंस नहीं होंगे यहाँ पर। सो हमें 3y वाला ही, हमें 3 रेजिस्टेंस वाला ही हमें यहाँ पर लेना होगा, तो कोई भी ले सकते हैं, तो हम लेंगे यहाँ पर, देखते हैं कौन सा ले, तो यहाँ पर ले रहे हम A C D E, हमें B तक पहुँचना है, तो कौन सा ले हम, हाँ A C D B A पहुँच जाएगा, यहाँ पर लेते हैं हम बाय KVL इन लूप, तो लूप ही होगा ये, बिकॉज 1 2 3 4 पॉइंट होगा, तो लूप A C D B A
तो लूप हो गया ए सी डी बी ए, लूप ए सी डी बी के। अब हमें यहाँ पर कैपिटल केवीएल लो लगाया, तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट जो हमने यहाँ पर लगाया है केवीएल, तो हमें यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 के इक्वल करनी होगी, क्योंकि हमने केवीएल तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए लूप ऑन एनी ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट के ये जो पोटेंशियल होगी 0 की इक्वल करनी होगी। तो देखते हैं हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो ए टू बी जाएंगे, ए टू सी जाएंगे, देन गो ए टू सी। तो हमारे पास जो करंट आएगा करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने पढ़ा है कि जो करंट की डायरेक्शन में करंट की ये रूल है कि जो करंट की डायरेक्शन में जब भी हम जाते हैं तो v होगा माइनस में, तो माइनस जो v होता है वो उसका फॉर्मूला होता है आई आर इक्वल टू आई आर। देखते हैं माइनस आई हमारे पास 2i है यहाँ पर एंड r हमारे पास है r, सो हमने यहाँ पर r लिख दिया। देन आफ्टर हम देखते हैं ये ac के लिए हो गया बिकॉज ac। अब c टू d देखते हैं तो c टू d क्या होगा, c टू d देखते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा है यहाँ पर हमने डिवाइड तो I इंटू आर, तो ये करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस आई आर। बिकॉज यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये से ये हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने ये ले लिया ए टू सी, यहाँ पर लेते हैं हमने ए टू सी लिया, तो यहाँ पर देखा हमने रेजिस्टेंस ये आर रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास 2i है। तो जो अब ये करंट की डायरेक्शन इधर है तो हम इसको मेजरमेंट भी इधर करें तो जो आएगा वो आएगा, वो ये हमारे पास 2i आर। अब हम लेते हैं सी टू डी, तो सी टू डी देखते हैं, सी डी देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ है एंड करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है एंड इसको देखा तो आर, और हमने यहाँ पर करंट के पास बिकॉज यहाँ पर एक लूप था एंड एक जो लूप एक यहाँ पर मिल रहा था, तो आई इधर पास हो रहा है, आई इधर पास हो रहा है, तो जो पूरा करंट क्या होगा यहाँ पर आई आर, तो माइनस का आई आर होगा बिकॉज करंट की डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पर माइनस आई आर हो गया। अब देखते हैं डी टू बी, डी टू बी क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में आई है, करंट की डायरेक्शन में आई है एंड देखते हैं देख लेते हैं ध्यान से बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है डायग्राम, सो हमें इसको देखने में दिक्कत आ रही है। तो देखते हैं यहाँ से पास होगा तो आई, यहाँ से पास होगा तो आई होगा बिकॉज आई यहाँ से जा रहा है, आई यहाँ से जा रहा है, तो बाद में गलती नहीं इसलिए हम दोबारा देख लेते हैं इसको। आई करंट इसमें पास हो रहा है तो आई एंड हमारे पास यहाँ पर आ गया आर, तो इसको इसमें पास कर गया, अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या हुआ आंसर हमारे पास आया है, देखते हैं बिकॉज देखो यहाँ पर आप आई करंट मैंने देख लिया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है तो इसमें देखने में दिक्कत आती है, आप समझ सकते हो। सो मैंने देखा है कि जब हम यहाँ से ये हमारे पास जंक्शन पॉइंट, अब ये जंक्शन पॉइंट यहाँ से जा रहा है, तो अब जंक्शन पॉइंट यहाँ से एक और जंक्शन पॉइंट आया तो यहाँ से हमने आई इलेक्ट्रॉन आई करंट यहाँ पर पास किया हमने यहाँ पर ई टू डी देखते हैं, यहाँ पर ई टू डी में हमने आई करंट पास किया, आई हमने करंट पास किया, फिर हमने देखा तो डी टू बी पहले से आई करंट पास हो रहा है, डी टू बी पहले से आई करंट पास हो रहा है, तो ई टू डी और डी टू बी है ये सीरीज में है तो इनका जो करंट होगा वो ऐड हो जाएगा, तो 2i हमें करंट यहाँ पर देखा तो ऐड हो गया एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर आर है और जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है, तो जो आएगी बी टू डी डी टू बी लगा लो तो वो आएगी 2ir माइनस में आएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं बाई केवल डीबीए, यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन कर लेते हैं क्या होगा। सो टोटल सॉल्यूशन हम यहाँ पर करते हैं, सो टोटल सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे इन लूप ए सी डी बी ए, तो ए सी हमारे पास आया -2ir माइनस आई आर माइनस 2ir इज इक्वल टू प्लस ई इज इक्वल टू 0, बिकॉज देखो यहाँ पर अब बी तो बी तक आ गए हम, आगे बी से हमें दोबारा करंट पास कराना है ना, तो यहाँ से लेके हम याद रखते तो हमारे पास पहले से जो बी है वो हमें गिवन है, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे तो जो सर्किट है वो पूरा नहीं होगा, बिकॉज देखो ये तो लूप हुआ ही नहीं, ये तो ओपन सर्किट है, तो हमें इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने लिया और ये लिया तो ये पूरा एक सर्किट बन चुका है, तो हमने यहाँ पर सर्किट ले लिया और यहाँ पर 10 वोल्ट आया तो ई हम यहाँ पर की वैल्यू बिकॉज हमें यहाँ पर इक्वेट करवाना है इन दोनों को, तो मैंने यहाँ खाली लिया तो ई इक्वल टू 5ir ir इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ई इन दोनों को इक्वेट करवा देंगे, इन दोनों को इक्वेट करवाया, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब इक्वेट करवाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 5ir इज इक्वल टू 6ire, तो ir की वैल्यू निकलेगी तो re की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, सो 5ir डिवाइड बाय 6i, सो i से i कैंसिल, r की वैल्यू यहाँ पर हम लेते हैं
1 ओम है, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसकी कुछ भी हो सकती है आर की वैल्यू गिवन। अगर हमें आर यहाँ पर डिफरेंट होगा तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे i1 i2 माइनस i2 3 ऐसे हमें कंसीडर करना होगा। बट यहाँ पर हमें इक्वल है तो हमने ऐसे पास कराने के लिए सेम सेम करके पास हो गया। तो 5/6 ओम हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही इसका हमारे पास आंसर आ चुका है, वो है 5.6 ओम हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम फाइंड कर सकते हैं इसके ऊपर जो टोटल जो ये हमारे पास सर्किट है इनके ऊपर क्या क्या जो करंट पास हो रहा है। तो हमें पहले निकालना होगा टोटल करंट क्या होगा। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर लिया, 5.6 इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वी हमें पता है V इक्वल टू आई आर ओम्स लो, I इक्वल टू V और E R इक्वल्स we can because the potential that is terminal potential that is EMF, so here we take E, so E upon R, E हमारे पास है 5, E हमारे पास है 10 एंड ये है 5/6 तो 10 60 into 5 तो ये हमारे पास आ गया 12, so 12 आ चुका है हमारे पास 6i की वैल्यू, ये हमारे पास आई है 6i की वैल्यू। तो 6i की वैल्यू हमारे पास 12 आई है तो i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 एम्पियर। सो हमारे पास i की वैल्यू आ चुकी है 2 एम्पियर, i की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एम्पियर। सो अगर हमारे पास i की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ पर जो करंट है वो हर एक रेजिस्टेंस पर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वोल्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हमारे पास i की वैल्यू भी है और r की वैल्यू भी है। तो यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास A to C क्या है 2i, यहाँ पर 2i आ रहा है, यहाँ पर भी 2i आ रहा है, यहाँ पर भी 2i आ रहा है एंड सिमिलर। तो सबके ऊपर हमारे पास 2i आ रहा है तो हमें गिवन है i की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर 2i की वैल्यू यहाँ पर 2 है और 1, 2 है और 1, 2 है और 1, सो 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। तो सबकी जो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है वो आई है 4। जिन के ऊपर 2i करंट है, किसी के ऊपर i भी है तो हम i के लिए देख लेते हैं। अगर जिसके ऊपर भी i करंट है, i r करंट है तो उनकी 2 होगी और 2 होगी। अब आप बुक में से ये आराम से चेक कर सकते हैं i के ऊपर। अगर आपको 6i नहीं लेना है आप अपने हिसाब से यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको मेरे हिसाब से करना हो। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।